हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताऊंगा और हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। इस रेशियो को इस मेथड को हम ASTC रूल के नाम से जानते हैं। बाकी और कुछ कुछ शॉर्ट एक्रोनिम्स या निमोनिक्स बने हुए हैं, वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो तो सबको पता ही है। उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे और ये बहुत शॉर्ट में खत्म हो जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब देखिए, ये अगर 0 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। ओके। इधर साइड जाएंगे, जस्ट सपोज 0 के तो 180 डिग्री, इधर साइड आएंगे तो 270 डिग्री। तो ये भी सर्कल पूरा हो जाएगा तो इधर आ जाएगा आपका 360 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे थे ASTC रूल, ये है A, ये है S, ये है T, ये है C। ठीक है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। देखिए, 0 से 90 पहले आएगा तो पहला क्वाड्रेंट, 90 से 180 उसके बाद तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, फिर 180 से 270 तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, तो 70 से 360 तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके। और ये जो ASTC रूल है, इसको दो और अलग नामों से जानते हैं। नामों से क्या जानते हैं, याद रखने के तरीके हैं। ऑल स्कूल टू कॉलेज, या फिर इसी को कई लोग ये बोल के याद कराते हैं, एड शुगर टू कॉफी। आपको जो भी याद रह जाए, ASTC याद रह जाए, एड शुगर टू कॉफी याद रह जाए, ऑल स्कूल टू कॉलेज याद रह जाए। ठीक है, सब चलेगा, बस बेसिक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रहे। ठीक है। ए का मतलब क्या है, ऑल। एस का मतलब क्या है, साइन। अब साइन का जस्ट उल्टा होता है आपका कोसेक, तो साइन के साथ कोसेक भी याद रख लीजिए। टी का मतलब टेन, टेन का उल्टा कॉट। सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक। ओके। तो इसको लिखने के पीछे कारण क्या है, ये देखिए। जैसे हम बेसिकली पढ़ते हैं, एक और बात है यहीं पे बता दे रहा हूँ। जब भी देखिए हम ऐसे ऐसे पार करेंगे ना, ठीक है, यानी कि 90 है, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये 270 डिग्री है तो 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। ओके। तो ऐसे वाले सिनारियोज में क्या होता है, साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में। ठीक है। उसके बाद आपका कॉस चेंज होता है कोसेक में, और सॉरी ये गलत बता दिया, कोसेक चेंज होता है सेक में और सेक चेंज होता है कोसेक में। ठीक है। अब इसके आगे आ जाते हैं, और जब ये वाला लाइन पार करते हैं ना, 180 वाला या 360 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस, तो ये वाले केस में क्या होता है, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, उसमें चेंज नहीं होता, वो वही रहता है, बस उसका साइन में चेंज होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, जब हम इस तरह वाले चेंज में आते हैं तब ये सारे परिवर्तन आते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम इस तरीके से लाइन को क्रॉस कर रहे होते हैं तब रेशियोज में चेंज नहीं आता। ठीक है। चेंज किस में आ सकता है, अगर आएगा तो साइन में। ठीक है, वो भी जरूरी नहीं है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है। तो यहाँ पे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है।
तो आइए अब एक एक करके इन्हें देखते हैं आगे। पहले वाले हम देखते हैं 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ सेकंड्स पहले बताया कि जब भी हम ये वाली लाइन क्रॉस करें 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो क्या होता है, आपका साइन चेंज होता है कॉस में, उसके बाद टेन चेंज होता है कॉट में, ये आपस में इंटरचेंज होता है, मतलब सेक चेंज होता है कोसेक में, या फिर कोसेक चेंज होता है सेक में। ठीक है, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा ऐसे चेंज आ रहे हैं, अपन ऐसे आएंगे 90 माइनस थीटा को, 0 से 90 इधर, तो 90 से का मतलब हम इस ओर आ रहे हैं। जब भी ऐसा वाला होगा तो ये परिवर्तन होंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा आपका कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा आपका टेन में, ठीक है, सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में, और ये सभी की वैल्यूज क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा के लिए हो गया। अब अपन देखते हैं 90 प्लस थीटा के लिए। ठीक है, 90 प्लस थीटा, तो अब यहीं पे इसको चेंज कर दे रहा हूँ। अब 90 प्लस थीटा वाले में क्या होगा, देखिए साइन तो चेंज होगा ही कॉस में, कॉस चेंज होगा ही साइन में, टेन चेंज होगा आपका कॉट थीटा में, कॉट चेंज होगा आपका टेन थीटा में, सेक चेंज होगा आपका कॉसेक थीटा में, कॉसेक चेंज होगा आपका सेक थीटा में। लेकिन जैसे आप 90 प्लस थीटा लिखते हैं तो आप इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सबकी नेगेटिव रहेगी। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव, कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कंफ्यूज करता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कई बार हमको लगता है कि इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो यहाँ इसके आगे माइनस क्यों हो गया है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। साइन जो है वो cos 90 प्लस थीटा का वैल्यू है, यहाँ पे हम साइन की वैल्यू नहीं निकाले हैं। ठीक है, ये जो साइन माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, ये cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिएगा, अब 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें एक दो ही करके बताता हूँ ताकि थोड़ा जल्दी आगे बढ़ सके। मैंने आपको बताया कि जब भी हम इस तरीके से लाइन क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो इस तरह वाले में क्या होगा, या तो 180 होगा, 180 प्लस थीटा, या तो 180 माइनस थीटा। देखिए 180 प्लस मतलब 180 से अधिक जा रहे हैं तो इस ओर आएंगे, 180 माइनस मतलब कम की ओर जा रहे हैं, यानी 90 से 180 के बीच में, तो ऊपर की ओर जाएंगे। तो जब भी लाइन ऐसे क्रॉस करते हैं ना, तो रेशियो चेंज नहीं होता है। रेशियो चेंज नहीं होता ना, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। ठीक है, बस क्या हो सकता है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, कि क्वाड्रेंट में कौन सी वो वैल्यू पॉजिटिव रहती है, उसके अकॉर्डिंग वो प्लस या माइनस हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैं निकालता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, ये तीन निकाल दो जो मेजर है। देखिए 180 माइनस थीटा किया मतलब इस क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, ठीक है, 180 से कम में, तो यहाँ पे सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सारी नेगेटिव है। तो ये तो क्लियर हो गया, साइन की वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी, बाकी सबकी नेगेटिव आएगी। ठीक है, और क्या रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन
180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, रेशियो कुछ चेंज नहीं हो रहा, बस एक बाकी ये बी निकाल लेते हैं, तो कॉट 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, सेक 180 माइनस थीटा निकालेंगे तो माइनस सेक थीटा, और अगर आप निकाल लेते हैं पे कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो देखिए कॉसेक साइन का ही भाई है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया 180 माइनस थीटा के लिए। अब देखते हैं 180 प्लस थीटा के लिए। जब बात आएगी 180 प्लस थीटा के लिए, तो वहां पे आपको कौन सी चीज ध्यान में रखनी है, वहां पे आपको ध्यान रखना, जैसे 180 प्लस थीटा करते हैं तो आप इस क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं, यहाँ पे मात्र टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो फिर से देखिए तीन ही निकालता हूँ इस पर, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट भी निकाल लेता हूँ कि टेन कॉट का कॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे देखिए जैसे ही होता है, हमने ये वाला लाइन क्रॉस किया तो क्या हो जाएगा, हमको पता चला कि ये वाले क्वाड्रेंट पे आते हैं, पहले तो ये सब सेम ही रहेगा। ठीक है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। ठीक है, बस फर्क क्या आ जाएगा, ये वाली एरिया में सिर्फ टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, तो ये पॉजिटिव रहेंगी और ये बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम 270 प्लस थीटा के लिए और 270 माइनस थीटा के लिए। तो फिर से वही नियम है, वैसे क्रॉस करेंगे हम तो साइन कॉस में। ठीक है, उसके बाद आपका टेन कॉट में सेक कोसेक में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जब अपना वैल्यू रहेगा साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है, 270 माइनस थीटा मतलब 270 से कम, तो मतलब इसी क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये मैसेज चेंज करते हैं तो क्या होता है, आपका साइन चेंज होता है कॉस में। ठीक है, लेकिन क्या रहेगा आपका, जैसे हम इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, मतलब साइन की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रहेगी। ठीक है, टेन और कॉट के अलावा सबकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। लेकिन वही पे अगर यहीं पे होता टेन 270 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता, इधर सीधा टेन कॉट में चेंज होता, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव में रहती। ठीक है, कॉट 270 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है आपका प्लस टेन थीटा, वो भी कॉट टेन में चेंज होता है। ठीक है, कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कॉस चेंज होता है आपका साइन में, तो क्योंकि यहाँ पे कॉस का मान निकाल रहे हैं, यहाँ पे टेन और कॉट के अलावा सब नेगेटिव होता है, तो कॉस भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका निकल गया 270 माइनस थीटा का। तो हम देखेंगे 270 प्लस थीटा का, तो 270 प्लस थीटा के लिए क्या है, साइन 270 प्लस थीटा। जैसे हम 270 प्लस है, 270 से ऊपर जाएंगे, 270 से ऊपर जाएंगे तो कॉस और सेक का वैल्यू मतलब क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और लेकिन मैंने बताया कि जब हम ऐसे चेंज करते हैं तो वैल्यूज आपस में चेंज होती हैं। ठीक है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में। तो साइन 270 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये कॉस में चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, मान तो साइन का निकाल रहे हैं तो ये माइनस में रहेगा। ठीक है, वही अगर ये होता कॉस 270 प्लस थीटा, तो देखो यहाँ पे कॉस के मान निकाल रहे हो तो पॉजिटिव रहेगा, और जैसे ही आप ऐसे क्रॉस कर रहे हो 270 प्लस में आ रहे हो तो वैसे आने पे चेंज होता है, तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो प्लस साइन थीटा। ओके, ऐसे ही टेन का निकालता हूँ, टेन 270 प्लस थीटा, तो जैसे 270 प्लस थीटा आ जाएगा तो पता है टेन का मान है तो नेगेटिव होगा और टेन चेंज हो जाएगा कॉट में। ओके, ऐसे आप सारे रेशियो निकाल सकते हैं, मैं मेजरली आपको तरीका से करना चाहता हूँ। आगे देखिएगा, अगर बात आती है 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा की। ठीक है, तो अगर है आपका 360 माइनस थीटा, तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा 360 से कम। ठीक है,
तो 360 माइनस थीटा के लिए क्या रहेगा, मैंने बताया जब भी हम ऐसे क्रॉस करते हैं तो रेशियोज चेंज नहीं होते, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, ठीक है, जो जो है वो वही रहेगा। बस साइन चेंज हो सकता है इसके आधार पर कि जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है वहां पर उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ आपका साइन 360 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 360 माइनस थीटा, तो 360 से कब मतलब इधर आएगा 270 से 300 के बीच, तो साइन 360 माइनस थीटा क्या रहेगा, ऐसा वाला चेंज का जो साइन साइन ही रहता है और कॉस कॉस ही रहता है, ठीक है। लेकिन साइन देखना पड़ेगा, 360 माइनस थीटा यहाँ पे क्या साइन का मान कैसा है, सिर्फ कॉस का पॉजिटिव है बाकी सारा नेगेटिव है, साइन का भी नेगेटिव रहेगा। कॉस 360 माइनस थीटा यानी 360 से कम और 270 के बीच में, ये वाले रेशियो में क्या रहेगा, आपका जो कॉस है उसका मान पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 360 माइनस थीटा निकाल सकते हैं। 360 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो देखिए साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा के लिए क्या है वो आपका इस क्वाड्रेंट में, और यहाँ तो सारा ही पॉजिटिव रहता है, और आपको पता है कि जब भी हम इस तरीके से चेंज करते हैं तो आपका रेशियो चेंज नहीं होता, तो आ जाएगा साइन थीटा, कॉस होता कॉस 360 प्लस थीटा, तो ये होता है आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो यही था आपको इन रेशियोज के बारे में, मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूँ कुछ सेकंड्स में, जिन्होंने वीडियो को अब तक देखा होगा आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर से देखेगा, स्लो करके देखेगा, हो सकता है मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया हो, तो एक बार मैं फिर शॉर्ट में बता देता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताऊंगा, जिसको आप एएसटीसी रूल के नाम से भी जानते हैं। कई किताबों में इसको याद करने के लिए कुछ अलग ट्रिक दिए हुए हैं, जैसे कि ऐड शुगर टू कॉफी या फिर ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। ए का मतलब होता है आपका ऑल रेशियोज, यानी यहाँ पे सारे रेशियोज इस पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, यानी किसी भी रेशियो का मान निकालेंगे वहां पे तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिक के मान पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट का मान पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव रहेगा। फोर्थ में कॉस और सेक का पॉजिटिव रहेगा, बाकी नेगेटिव रहेगा। मैंने आपको बताया कि जब भी आप ये वाली लाइन क्रॉस करते हैं यानी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, ठीक है, या फिर 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये वाले लाइन में आपका क्या होता है, जब भी आप ये वाली लाइन को क्रॉस करते हैं तो साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है और सेक कोसेक में चेंज होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखिए है तो सब 90 के मल्टीपल में, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है, ठीक है। तो जब भी आपका 90 का ऑड मल्टीपल है तो रेशियोज चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और जब भी आपका 90 का इवन मल्टीपल है रेशियोज चेंज नहीं हो रहे हैं, साइन बस चेंज हो रहा है, वो भी बेस्ड ऑन क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में उसका मान क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीजें करके दिखाई कि साइन 90 प्लस थीटा कैसे निकालेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कैसे निकालेंगे, 180 प्लस थीटा कैसे निकालेंगे, 180 माइनस थीटा कैसे निकालेंगे, 270 प्लस थीटा कैसे निकालेंगे और 270 माइनस थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। 360 माइनस थीटा कैसे निकालेंगे और 360 प्लस थीटा कैसे निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस और सुधार की अगर जरूरत है तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।